सोचिए एक भीड़ और वो भीड़ ही जज बन जाए, जल्लाद बन जाए। कुछ ऐसा ही हुआ बांग्लादेश के मेमन सिंह में। ये कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि जब भीड़ इंसाफ करने लगती है तो उसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये बताना ज़रूरी है कि हम जो भी बात करेंगे वो वेरीफाइड न्यूज़ रिपोर्ट्स और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पर आधारित हैं। मतलब कोई अफवाह नहीं, कोई मिर्च मसाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक नौजवान की जिसका नाम था दीपू चंद्र दास। ये है दीपू चंद्र दास, उम्र महज 25 साल। मेमन सिंह की एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। सोचिए, एक आम नौजवान जिसके अपने सपने थे, अपनी जिंदगी थी, लेकिन एक दिन एक पागल भीड़ ने उनसे सब कुछ छीन लिया। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये डरावना है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सुबह बस एक छोटी सी बहस हुई, कुछ ही मिनटों के अंदर एक झूठा इल्जाम आग की तरह फैल गया। दोपहर तक लोग इकट्ठा होकर एक खूनी भीड़ बन चुके थे और दोपहर ढलते ढलते दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर मार दिया गया। कुछ ही घंटों में सब खत्म, और हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी जान लेने के बाद उनके शरीर को जलाकर सड़क किनारे फेंक दिया गया, मानो उनकी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? कैसे कैसे आम लोग, हम और आप जैसे लोग अचानक एक भीड़ का हिस्सा बनकर किसी की जान ले लेते हैं? कैसे एक भीड़ जल्लाद बन जाती है? और इसकी जड़ में है एक और सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। अफवाहों में इतनी ताकत होती क्यों है कि वो किसी की जान तक ले लेती हैं? ये पूरी प्रक्रिया, ये जो मॉब लिंचिंग का पैटर्न है, वो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, पहला स्टेप एक बहस होती है, फिर दूसरा स्टेप झूठे इल्जाम लगते हैं और फैलने लगते हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप आता है जब भीड़ कानून को अपने हाथ में ले लेती है। वो पुलिस का इंतजार नहीं करती, और चौथा स्टेप, भीड़ खुद ही सजा देती है, और वो सजा होती है मौत। तो ये माहौल बनता कैसे है? असल में ये तीन चीजों का एक जहरीला कॉकटेल है। जब समाज में किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी में डर हो, पॉलिटिकल टेंशन हो, और ऊपर से ये मॉब मेंटालिटी, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो सच तो जैसे गायब ही हो जाता है, और नतीजा एक बेगुनाह की मौत। अब बात करते हैं कि इस खौफनाक वारदात के बाद क्या हुआ, क्या कोई एक्शन लिया गया? चलिए देखते हैं। जब इस घटना के वीडियो ऑनलाइन वायरल हुए तो भारत से लेकर बांग्लादेश तक हर तरफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर जैसे आग लग गई। इस गुस्से और प्रेशर के बाद पुलिस भी एक्शन में आई। एक केस रजिस्टर हुआ और कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया। और ये मामला इतना बड़ा था कि बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार थी, उसने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ एक अपराध कहा और इंसाफ का वादा किया। लेकिन यहीं पर एक बड़ा लेकिन आता है। एक तरफ है सरकारी एक्शन, गिरफ्तारियां, निंदा, वादे, और दूसरी तरफ है कुछ बहुत जरूरी अनसुलझे सवाल। जैसे, जब ये सब हो रहा था तब पुलिस प्रशासन कहाँ था? अफवाहें इतनी आसानी से फैलती ही क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, एक भीड़ को ये हक कौन देता है कि वो किसी के जीने या मरने का फैसला करे? तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। ये कहानी सिर्फ दीपू चंद्र दास की नहीं है, ये हम सबके लिए एक चेतावनी है, एक आईना है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए, दीपू चंद्र दास इस मौत के लायक नहीं थे। कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक इस तरह की मौत का हकदार नहीं है, कोई भी नहीं। तो फिर असली इंसाफ क्या होता है? असली इंसाफ का मतलब है कि केस की सुनवाई तेजी से हो, जो भी दोषी हैं उनकी जवाबदेही तय हो, और सबसे जरूरी, हर नागरिक को सुरक्षा मिले। ये होता है न्याय, भीड़ का फैसला नहीं। और यही इस पूरे बातचीत का निचोड़ है। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर भीड़ ही जज बन जाएगी तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी नहीं। तो आज हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि एक समाज को खुद से कौन बचाता है? जब लोग ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, तो सुरक्षा कहाँ है?
इस पर सोचिएगा जरूर।